बहुत समय पहले की बात है। जानवरों के राज्य में एक शेरनी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसका पति जंगल का राजा था। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, पर वो खुद बहुत घमंडी थी। वो जंगल के किसी भी जानवर से बात ही नहीं करती थी। वहां बंदरों का एक झुंड था, नमस्ते शेरनी। पर उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये इतनी घमंडी क्यों है? मुझे नहीं पता। वो सोचती है हम लोग छोटे और कमजोर हैं। जब कभी भी उसे हमारी जरूरत होगी हम मदद नहीं करेंगे। एक दिन जब शेरनी सोकर उठी, उसने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने उन सबको सब जगह ढूंढा, पर वो उसको कहीं नहीं मिले। अंधेरा होने लगा और उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो बंदरों के पेड़ के पास गई और उन्हें पुकारने लगी। बंदर, ओ बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो रानी माँ, क्या आप हम लोगों से बात कर रहे हैं? हमको कुछ भी कैसे पता हो सकता है? इतने शोर से कुछ और भी जानवर वहां इकट्ठे हो गए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे नहीं रानी, मैं तो बिल्कुल बेकार जानवर हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो भालू? तुमने मेरे बच्चों को देखा है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपने बच्चों को मना नहीं किया था कि मेरे जैसे बदसूरत जानवर से दूर रहें? कोई भी? क्या किसी ने भी मेरे बच्चों को देखा है? नहीं रानी, आप हमसे और हम आपसे कोई मतलब नहीं रखते। ये सब सुनकर रानी रोने लगी। इसमें मेरी ही गलती है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं समझा कि एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। अपने घमंड के आगे मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शेरनी को रोता देखकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। चिंता मत करो रानी, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें ये महसूस करा देना चाहते थे कि हमें कितना बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो सब मिलकर उन राजकुमारों को ढूंढते हैं। सब जानवरों ने मिलकर बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार जिराफ ने बच्चों को ढूंढ निकाला। वो हिरण और कछुए के बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। देखो, ये बच्चे यहाँ पर हैं। माँ और बच्चों का मिलन हो ही गया। और फिर शेरनी ने कभी भी अपने दोस्तों का अपमान नहीं किया। शिक्षा, घमंड खुद के लिए भी हानिकारक है।
बहुत समय पहले की बात है। जानवरों के राज्य में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। वो जानवरों को मजे के लिए ही मार देता था और जंगल के बाकी जानवर भी उससे बहुत डरते थे। सभी जानवर जंगल के भविष्य के लिए भी चिंतित थे, क्योंकि शेर अपनी खुराक से ज्यादा जानवरों को मार डालता था। सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से तो कोई जानवर नहीं बचेगा पूरे के पूरे जंगल में। मेरे पास एक सुझाव है। हम शेर को बताते हैं कि उसका भोजन हम उसके पास रोज भेज देंगे। रोज हम में से एक जानवर को अपनी मर्जी से उसके पास जाना होगा, बाकी बचे जंगल के जानवरों को बचाने के लिए। ये एक गंभीर निर्णय था, पर सबको मंजूर था। भेड़िए ने ये संदेश को शेर तक पहुंचा दिया। शेर को भी ये मंजूर था। बहुत खूब, अब मुझे बिना शिकार करे मेरा भोजन मिल जाएगा। वाह! इस तरह रोज एक जानवर शेर के पास पहुंच जाता था। पहले भैंस की बारी थी। दूसरे दिन शेर के पास हिरण गया। उसके बाद ज़ेब्रा की बारी थी। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। अब बारी थी खरगोश की, जिसको शेर का भोजन बनना था। खरगोश जंगल में घूमता रहा और सोचता रहा कि शेर से कैसे बचे। उसने शेर की गुफा तक पहुंचने में बहुत समय लगा दिया। जब तक वो गुफा तक पहुंचा, तब तक काफी देर हो चुकी थी और शेर बहुत भूखा और गुस्से में था। मैं बहुत भूखा हूँ। तुम अब तक कहाँ थे? तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत नहीं होगी। जंगल के सभी जानवरों को इतना कम भोजन भेजने की सजा भुगतनी पड़ेगी। हे राजा, मुझे माफ कर दो। मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे दूसरा शेर मिल गया था जंगल में। वो मुझे खाना चाहता था और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। वो राजा? हाँ? तो और उसने तुमसे क्या कहा? जब मैंने बताया कि मैं आपका भोजन हूँ, तो उसने हंसकर आपके बल और आपकी ताकत को ललकारा है और उसने ये भी कहा कि वो आपको जरूर हरा देगा। घमंडी शेर बहुत नाराज हुआ और दहाड़ा। मुझे उस शेर के पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा असली राजा कौन है। हाँ, क्यों नहीं जंगल के राजा। चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और उस तरफ इशारा करते हुए बोला। शेर ने कुएं में झांका और अपना ही चेहरा देखा और उसको लगा कि कोई दूसरा खूंखार शेर है। वो दहाड़ा, पर कुएं से और भी भयानक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
ये कहते हुए वो मूर्ख शेर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और कुछ ही समय में डूबकर मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल वापस चला गया और उसने सब जानवरों को सारी कहानी सुनाई। बाकी जानवरों ने खरगोश की खूब प्रशंसा की और वे सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शिक्षा, घमंड कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। बहुत समय पहले विजयनगर के राज्य में, जहाँ कृष्णदेवराय शासन किया करते थे, 4 दोस्त रहते थे। वो अधिक धनी नहीं थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। क्यों न हम लोग शहर जाकर अपनी तकदीर आजमाएं? अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद हम धनी हो जाएं और हमारे बुरे दिन भी टल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। शहर निकलने से पहले उनके सामने एक परेशानी आई। हम लोग तो बहुत समय के लिए बाहर ही रहेंगे। अपने कीमती सामान का क्या करेंगे? अगर यहीं पर छोड़ दिया तो हो सकता है चोरी हो जाए। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम अपना सामान उस बूढ़ी धोबन के पास छोड़ दें जो मेरे घर के पास रहती है। चारों दोस्त सहमत हो गए। उन सब ने अपनी मूल्यवान वस्तुएं एक-एक करके पोटली में भर लीं और चारों बहुत खुश थे। और वो सब धोबिन के पास पहुंचे। हम हमारा सामान आपके पास छोड़कर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसका ध्यान रखेंगी। धोबिन ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे सामान का ध्यान रखूंगी। दोस्तों ने धन्यवाद कहते हुए कहा, माता जी, अच्छा ये होगा सामान तभी लौटाएं जब हम चारों इकट्ठा साथ में आपके घर आएं। धोबिन सहमत हुई। चारों दोस्त अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला दोस्त एक सफल कपड़े का व्यापारी बना। दूसरे ने तेल का काम शुरू किया। तीसरे ने अनाज बेचकर बहुत धन कमाया। चौथा दोस्त असफल रहा और कुछ दिनों बाद वो अपने गांव चला गया। वो धोबिन के पास गया और बोला, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं और उन्होंने मुझे हमारा कीमती सामान लाने भेजा है। कृपया हमारा थैला दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धोबिन ने बेईमान दोस्त के हाथ में पोटली दे दी। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेने आए। धन तो आपको मिला होगा और आपका काम हो गया होगा। उसने कहा, आप मुसीबत में हैं, पैसे की जरूरत है। ये औरत झूठ बोल रही है। तुमने हमारा पैसा चुरा लिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी समय दरबार में काम करने वाले तेनालीराम वहां से गुजर रहे थे। तेनालीराम धोबिन के घर की ओर बढ़े। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है?
कि किसको सजा देनी है। दोस्तों ने उनको सारी कहानी सुनाई सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। और धोबिन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। और पूरी कहानी सुनकर तेनालीराम बोले, हो सकता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, पर तुमने उससे कहा था कि धन तभी वापस करे जब चारों दोस्त साथ में हो। तो अपने चौथे दोस्त को लाओ और ये औरत तुम्हारा धन लौटा देगी और तब तक ये उसको संभालेगी। दोस्तों को अपनी हार का एहसास हुआ और वो वहां से चले गए। धोबिन ने तेनालीराम को धन्यवाद कहा और वो औरत की मदद कर अपने रास्ते निकल पड़े। शिक्षा, बुरी संगत सबके लिए हानिकारक है। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था।